अस्सलाम वालेकुम। ये आज कुछ क्वेश्चन है आइडियल से रिलेटेड, ये हम करना चाह रहे हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास, लेट आई बी आइडियल ऑफ अ कम्यूटेटिव रिंग आर। आई को भी एक आइडियल है हमारे पास कम्यूटेटिव रिंग आर का। हमने ये शो करना है कि ये पार्टिकुलर सेट है एक हमारे पास आर आई, जिसके अंदर रिंग के वो एलिमेंट्स पड़े हैं जब उनको बाकी रिंग के तमाम एलिमेंट के साथ जब ऑपरेट किया जाता है, प्रोडक्ट लिया जाता है उनका, तो वो आइडियल आई में बिलोंग कर जाते हैं, आइडियल आई को बिलोंग कर जाते हैं। तो हमने ये प्रूव करना है कि जो पार्टिकुलर सेट है आर आई, ये हमारे पास एक आइडियल है रिंग आर का। और सेकेंडली हमने ये प्रूव करना है कि जो आइडियल, हमने जब इसको प्रूव कर लेंगे कि ये एक आइडियल है, तो फिर हमने ये प्रूव करना है कि इसके अंदर हमारे पास, यानी ये आइडियल आई का सुपर सेट है। ठीक है, आर आई जो है वो आइडियल आई का सुपर सेट है। तो हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हम कोई भी, अब क्योंकि हमने इनको आर आई को हमने आइडियल प्रूव करना है, तो हम दो एलिमेंट्स आर आई से ले लेते हैं। ठीक है, तो हमने ये प्रूव करना है कि जो x1 माइनस एक्स टू है, यानी आइडियल की फर्स्ट कंडीशन हमने प्रूव करनी है कि x1 माइनस एक्स टू भी हमारे पास आर आई को बिलोंग कर जाए। ठीक है, अगर वो आर आई को बिलोंग कर जाएगा तो हमारे पास फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। तो हमने दो एलिमेंट जो x1 x2 आर आई से लिए हैं, तो अगर वो आर आई में बिलोंग करते हैं तो वो ये वाली कंडीशन ज़रूर सेटिस्फाई करेंगे। तो अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे तो आर एक्स वन हमारे पास आई में बिलोंग करेगा और आर एक्स टू भी हमारे पास आई में बिलोंग करेगा। फॉर ऑल आर बिलोंग्स टू आर, यानी तमाम रिंग के एलिमेंट्स के लिए आर एक्स वन बिलोंग्स टू आई एंड आर एक्स टू बिलोंग्स टू आई। नाउ अब हम अपने मिशन की तरफ जाते हैं कि आर ऑफ एक्स वन माइनस आर ऑफ एक्स टू, यानी हमने ये प्रूव करना है कि एक्स वन माइनस एक्स टू बिलोंग करना चाहिए आर आई से। अच्छा, अब हम आर एक्स वन माइनस आर एक्स टू इज इक्वल टू आर इंटू एक्स वन माइनस एक्स टू हमने किया है। तो एक्स वन, क्योंकि आर एक अंडर एडिशन अबिलियन ग्रुप है, तो आर क्योंकि रिंग है तो अंडर एडिशन अबिलियन ग्रुप होगी, तो एक्स वन माइनस एक्स टू भी क्लोजर अंडर एडिशन क्लोजर सेटिस्फाई करेगा। तो एक्स वन और एक्स टू अगर आर में है तो एक्स वन माइनस एक्स टू भी आर में होंगे। तो क्योंकि एक्स वन माइनस एक्स टू आर में है और साथ हम आर को ऑपरेट कर रहे हैं, यानी रिंग के एलिमेंट को हम रिंग के एलिमेंट के साथ ऑपरेट कर रहे हैं, तो ये आईडी बिलोंग कर जाएगा आई में, क्योंकि आई एक आइडियल है। ठीक है, तो अब हमने प्रूव कर लिया कि एक्स वन रिंग के एलिमेंट के लिए तमाम रिंग के एलिमेंट के साथ जब हम इसको ऑपरेट करते हैं इस एलिमेंट को, तो ये आइडियल आई में बिलोंग कर जाता है। तो हमारा एक्स वन माइनस एक्स टू, फिर ये जो एलिमेंट है ये किस में बिलोंग कर जाएगा, आर आई में। अच्छा, अब हमारी फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है, तो अब हम आइडियल के लिए सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई करने लगे हैं। अगर हमारे पास फिर हम आर वन रिंग का एक एलिमेंट लेंगे और एक हम आइडियल का एलिमेंट ले रहे हैं, यानी जिसको नॉन एम्प्टी सेट को हमने आइडियल प्रूव करना है उसका एलिमेंट ले रहे हैं आर आई का। तो अब हमने ये प्रूव करना है कि अब ये आर का एलिमेंट, आर रिंग का एलिमेंट हमने आर वन लिया और उस नॉन एम्प्टी सेट आर आई का एलिमेंट हमने एक्स वन लिया। तो हमने ये प्रूव करना है, सेकंड कंडीशन हमारी आइडियल की ये थी कि हम आर वन एक्स वन भी आर आई में बिलोंग करवाना चाहते हैं। ठीक है, ये भी हम आर आई में बिलोंग कराना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास एक्स वन हमने आर आई से लिया है तो वो ज़ाहिर बात है पार्टिकुलर सेट जो था उसकी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, यानी आर एक्स बिलोंग आई करेगा। यानी यहाँ पे आप, क्योंकि हमने एक्स वन एलिमेंट लिया आर आई से, ठीक है, तो आर एक्स वन बिलोंग करेगा आई को, यानी आइडियल आई को। तो आर एक्स वन यहाँ पे हमारा आइडियल आई को बिलोंग कर गया तमाम रिंग के एलिमेंट्स के लिए। ठीक है, ये साथ हमने कंडीशन रखी थी कि अगर कोई एलिमेंट हम लेते हैं आर आई में से, तो आर एक्स वन आई जो होगा, आर एक्स वन जो होगा वो आइडियल आई को बिलोंग कर जाएगा तमाम रिंग के एलिमेंट्स के लिए। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमारी बात क्लियर होगी। अब हम ये साबित करना चाहते हैं कि आर वन एक्स वन हमारा बिलोंग कर जाए आर आई सेट को, ताकि हमारी सेकंड कंडीशन आइडियल प्रूव करने के लिए जो हमें चाहिए वो सेटिस्फाई हो जाए। तो हम क्या करेंगे, हम इस तरह की अरेंजमेंट लेते हैं एलिमेंट्स की कि आर वन आर और एक्स वन इनको आपस में ऑपरेट कराते हैं। तो बाय द हेल्प ऑफ एसोसिएटिव लॉ ये आपस में ब्रैकेट्स इंटरचेंज होंगी। तो आर वन आर जो होगा वो ब्रैकेट्स के अंदर इनक्लोज हो जाएगा और एक्स वन बार राइट साइड पे आ जाएगा। तो क्योंकि आर आर भी रिंग का एलिमेंट है और आर वन भी रिंग का एलिमेंट है, तो अंडर मल्टीप्लिकेशन रिंग जो होती है वो क्लोज होती है, तो इसलिए आर वन आर जो होगा वो भी रिंग का एलिमेंट हो जाएगा। तो अगर आर वन आर रिंग का एलिमेंट होगा और एक्स वन जो है वो आर आई का एलिमेंट है, तो रिंग के साथ जब भी हम इसको ऑपरेट करेंगे, क्योंकि आई एक आइडियल है, तो इसलिए जो
R1 R रिंग का एलिमेंट है, X1 जो है R I का एलिमेंट है, तो R1 R X1 जो होगा वो I में बिलोंग कर जाएगा क्योंकि I एक आइडियल है। ठीक है, अब हमने फिर अब क्योंकि हमारे पास जो रिंग थी वो कम्यूटेटिव रिंग थी, तो R1 और R आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे क्योंकि कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करेगा अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो R और R1 आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, तो हमारे पास ये स्टेप आ जाएगा, R R1 X1 बिलोंग कर जाएगा I को। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि हम फिर एसोसिएटिव लॉ लगाएंगे। एसोसिएटिव लॉ लगाने की वजह से हमारे पास R1 और X1 में ब्रैकेट्स इंटरचेंज हो जाएगी, तो R1 X1 ब्रैकेट्स के अंदर इनक्लोज हो जाएंगे और R हमारा लेफ्ट साइड पे आ जाएगा। तो ये क्योंकि बिलोंग ये एलिमेंट शुरू से ही आइडियल को बिलोंग करता चला आ रहा है, तो इस टाइम में भी ये पूरे का पूरा जो एलिमेंट होगा ये आइडियल आई को बिलोंग करेगा। और हमने शुरू से ये कंडीशन रखी है कि ये तमाम रिंग के एलिमेंट्स के लिए ये कंडीशन होल्ड कर रही है कि ये एलिमेंट आइडियल आई को बिलोंग कर रहा है। तो अगर ये एलिमेंट आइडियल आई को बिलोंग कर रहा है, तो अब क्योंकि हमने ये कंडीशन रखी थी कि अगर आर जो इसके अंदर यानी इस तरह का एलिमेंट हो कि आर एक्स बिलोंग कर जाए आई को, आर एक्स बिलोंग कर जाए आई को, जिसमें एक्स जो होता है वो रिंग का एलिमेंट होता है जो हमने फिक्स किया होता है, और आर जो होते हैं वो तमाम रिंग के एलिमेंट्स होते हैं। फॉर ऑल आर बिलोंग्स टू आर, अगर आर एक्स बिलोंग कर जाए आइडियल आई को, तो हमारा जो एक्स होता है वो आर आई में चला जाता है। ठीक है, एक्स होता है हमारा आर आई में चला जाता है। अब देखें यहाँ पे कि हमारा जो एलिमेंट ब्रैकेट्स के अंदर लिखा हुआ है ये आर वन एक्स वन जो है, ठीक है, ये हमारा इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ये देखें, फॉर ऑल आर बिलोंग्स टू आर, ब्रैकेट के अंदर आर वन एक्स वन लिखा हुआ है और लेफ्ट साइड पे आर लिखा हुआ है। तो फॉर ऑल आर बिलोंग्स टू आर, आर इंटू आर वन एक्स वन बिलोंग कर रहा है आई को, इसका मतलब आर वन एक्स वन कहाँ चला जाएगा, हम जैसे हम यहाँ पे आर आई में चला गया था एक्स, तो यहाँ पे आर वन एक्स वन किसको चला जाएगा, आर आई को चला जाएगा। ठीक है, आर आई को चला जाएगा। तो हमने यही कंडीशन सेटिस्फाई करनी थी कि आर वन एक्स वन हमारा आर आई में चला जाए, तो ये हमने सेटिस्फाई कर ली कि आर वन एक्स वन हमारा आर आई में चला गया। तो इसी तरह हम ये तो हमारा लेफ्ट आइडियल के लिए प्रूव हो गया। अब क्योंकि हमारी जो रिंग है वो कम्यूटेटिव रिंग है, तो इसी तरह हम ये भी प्रूव कर सकते हैं कि एक्स वन आर वन जो होगा, यानी अगर हम राइट साइड से आर रिंग के एलिमेंट्स को ऑपरेट कराएं तो भी हमारा ये वो जो एक्स वन आर वन होगा वो आर आई में बिलोंग कर जाएगा। इसका मतलब ये आर आई जो होगा ये हमारे पास राइट आइडियल भी होगा, लेफ्ट आइडियल भी होगा, राइट आइडियल भी होगा, इसलिए हमारे पास इसको हम आइडियल कह सकते हैं। अब दूसरी चीज हमने ये प्रूव करनी थी कि जो आइडियल ये हमारे पास आर आई आइडियल है, ये सुपर सेट है आई आइडियल का। तो हम यानी आई जो आइडियल जो है वो हमारे पास कंटेन करता है आर आई आइडियल को। तो अब हमने क्या किया, हमने एक एलिमेंट आइडियल आई से ले लिया, पर्टिकुलर एलिमेंट हमने आइडियल आई से ले लिया। तो अगर ये आइडियल आई में है, तो आइडियल आई जो होता है वो नॉन एम्प्टी सबसेट होता है रिंग का। तो अगर वो नॉन एम्प्टी सबसेट रिंग का है, तो इसका मतलब आई जो होगा वो रिंग को भी बिलोंग कर जाएगा। तो अगर वो रिंग को बिलोंग कर जाएगा, तो अगर वो रिंग को बिलोंग कर जाएगा, अगर आई जो है वो रिंग को बिलोंग कर गया है, तो हम ये देख सकते हैं कि आई हमारे पास आइडियल है। तो आइडियल में सेकंड कंडीशन क्या होती है कि अगर एक एलिमेंट हम आइडियल का लें और बाकी रिंग का एलिमेंट साथ ऑपरेट करें, तो वो भी आइडियल में ही बिलोंग कर जाता है। तो अब क्योंकि आई एक आइडियल है, तो हम आइडियल में सेकंड कंडीशन होती है कि हम अगर आइडियल का एलिमेंट लें और साथ हम रिंग का एलिमेंट उसके साथ ऑपरेट कराएं, तो वो भी आइडियल को ही बिलोंग कर जाता है। तो हम रिंग के कोई भी तमाम एलिमेंट ऑपरेट करा सकते हैं, तो हम आइडियल के एलिमेंट के साथ हमने रिंग के एलिमेंट ऑपरेट कराया, तो वो भी आइडियल में ही चले जाएंगे। तो ये तो हमारी उस पर्टिकुलर सेट की कंडीशन थी कि आर एक्स बिलोंग कर जाए आई का, आई में आइडियल आई में, अगर एक्स के तमाम रिंग के एलिमेंट लिए जाएं। अब ये भी तो रिंग का एलिमेंट है और ये भी रिंग का एलिमेंट है, इसका मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि रिंग के एलिमेंट के लिए तमाम रिंग के एलिमेंट को जब हमने ऑपरेट कराया उसके साथ, तो आइडियल आई में बिलोंग कर गया। इसका मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है जो पार्टिकुलर सेट के लिए रिक्वायर थी हमें। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। इसका मतलब ये है कि ये जो आई है ये बजाते खुद रिंग में बिलोंग कर ही रहा था, लेकिन हमने ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी थी कि आर एक्स बिलोंग कर आई में। तो अब हमने यहाँ प्रूव कर दिया कि आर आई बिलोंग कर गया आई में। तो अगर आर आई बिलोंग कर गया आई में, तो आई हमारा जो है वो एलिमेंट किस में चला जाएगा, आर आई में चला जाएगा। इसका मतलब ये है कि हमने एलिमेंट लिया तो आई आइडियल आई से था, और ये हमारा एलिमेंट किस में चला गया, आर आई में चला गया। इसका मतलब ये है कि आइडियल आई जो है वो सबसेट हो गया आर आई का। तो ये हमने प्रूव करना था कि जो आर आई आइडियल है ये कंटेन करता हो आइडियल आई को, यानी ये सुपर सेट हो, यानी आइडियल आई जो वो सबसेट हो आर आई आइडियल का। तो ये हमारा क्वेश्चन था जो आइडियल भी हमने प्रूव कर लिया और कंटेनमेंट भी शो कर दी।